नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। एक छोटे से गांव कठलाल से जो जिंदगी शुरू हुई, बहुत देखा। दादा का 32 रूम का मकान देखा, वो स्ट्रीट देखी, वो गांव देखा, वो रिश्ते देखे, वो वाड़ी में खाने के लिए जाते हैं हम अबोटिया पहनकर, वो वक्त देखा। माँ बाप, दादा दादी, काका काकी, चाचा चाची, भाई भतीजा, सब कुछ देखा। मोड़ासा कॉलेज, वहाँ दोस्त, कॉलेज के स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, सबको देखा। अहमदाबाद में मिल में कारीगरों को, 250 कारीगर, अलग अलग, महाराष्ट्रियन, साउथ इंडियन, यूपी के, सभी प्रकार के लोगों को देखा। क्लासेस में पढ़ाते पढ़ाते कितने टैलेंट और वो दिमाग के कम, मतलब जो वीक बच्चे भी देखे, लड़कियां लड़की सबको देखा। बैंक में एमडी रहा, वो भी देखा, बैंकिंग। और यहाँ से लायंस क्लब में काम करते करते हॉस्पिटल में दर्दियों को देखा। अमेरिका आया, जर्सी सिटी में सब कुछ देखा, दोस्तों को देखा, डे केयर में लोगों को देखा। और ये देखा कि आजकल भारत हो या अमेरिका हो, लोगों के पास वक्त नहीं है, और वक्त है उसके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा घूमते चलते हैं, गप्पे मारते हैं, एक दूसरे की टीका करते हैं, क्रिटिक्स करते हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई, सब कुछ बदल गई। अभी ये सब मोबाइल, आईपैड, टीवी के एडिक्ट्स बन गए हैं। और जो इस अमेरिका की इस धरती पर जो मैंने देखा, और भारत में जाकर भी मैंने देखा कि पति पत्नी दोनों मिल खूब कमाते हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, $10 या तो रुपया तो डॉलर में पैकेज पाते हैं। वो माँ बाप के साथ रह नहीं सकते हैं। बच्चे बच्चे तो समझो कि उसको जॉब होती है, सुबह 8 बजे नौकरियाँ। और यहाँ तो देखो, इस अमेरिका में और भारत में वर्क एट होम हो गया, मानसिक रोगी लोग हो गए हैं। तो सुबह 8 बजे नौकरियाँ पर जाते हैं, रात 11 तक के ही वापिस आते हैं, अपने परिवार रिश्तों से कतराते हैं, अकेले रहकर वह कैरियर बनाते हैं, उसको सगे संबंधी का कोई परवाह नहीं है। कोई कुछ मांग न ले, वो मुंह छुपाते हैं, भीड़ में रहकर भी अकेले रह जाते हैं। मोटे वेतन की नौकरी छोड़ नहीं पाते हैं, अपने नन्हे मुन्ने को पाल नहीं पाते हैं। फुल टाइम की मेड एजेंसी से लाते हैं, और उसी के जिम्मे वो बच्चा छोड़ जाते हैं। परिवार को उनका बच्चा नहीं जानता, केवल आया आंटी को ही पहचानता है। दादा दादी नाना नानी कौन होते हैं, अनजान है सबसे, किसी को न मानता है। आया ही नहलाती हैं, आया ही खिलाती हैं, टिफिन भी रोज रोज आया ही बनाती हैं। यूनिफॉर्म पहना के स्कूल कैब में बिठाती हैं, छुट्टी के बाद कैब से आया ही घर लाती हैं। नींद जब आती है तो आया ही सुलाती है, जैसी भी उसको आती है लोरी सुनाती हैं। उसे सुलाने में अक्सर वो भी सो जाती है, कभी जब मचलता है
तो टीवी दिखाती हैं। जो टीचर मैम बताती हैं वही वो मानता है। देसी खाना छोड़कर पिज़्ज़ा बर्गर खाता है। वीकेंड पर मॉल में पिकनिक मनाता है। संडे की छुट्टी मॉम डैड के संग बिताता है। वक्त नहीं रुकता है, तेजी से गुजर जाता है। वह स्कूल से निकल के कॉलेज में आता है। कॉन्वेंट में पढ़ने पर इंडिया कहाँ बहता है, यूएस कहाँ पाता है। आगे पढ़ाई करने वह देश विदेश जाता है। वहाँ नए दोस्त बनते हैं, उनमें रम जाता है। माँ बाप के पैसों से ही खर्चा चलाता है। धीरे धीरे वही की संस्कृति में रंग जाता है। मॉम डैड से रिश्ता पैसों का रह जाता है। कुछ दिन में उसे काम वही मिल जाता है। जीवन साथी शीघ्र ढूंढ वही बस जाता है। माँ बाप ने जो देखा ख्वाब वो टूट जाता है। बेटे के दिमाग में भी कैरियर रह जाता है। बुढ़ापे में माँ बाप अब अकेले रह जाते हैं। जिनकी अनदेखी की जन उनके आंखें चुराते हैं। कोई इतना कमाए सोच के बताते हैं। घुट घुट कर जीते हैं, खुद से भी शर्माते हैं। हाथ पैर ढीले हो जाते, चलने में दुख पाते हैं। धड़ दांत गिर जाते, मोटे चश्मे लग जाते हैं। कमर भी झुक जाती, कान नहीं सुन पाते हैं। देखो ईयरफोन मैंने हियरिंग एड और ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड हैं। कमर भी झुक जाती है, कान नहीं सुन पाते हैं। वृद्धाश्रम में दाखिल हो जिंदा ही मर जाते हैं। आजकल ज़्यादातर अमेरिका में डे केयर सेंटर्स और वो वृद्धाश्रम भी हैं यहाँ वृद्धों के लिए रखने के लिए। इंडिया में तो इतने सारे वृद्धाश्रम हो गए हैं। एक बंदा वो चौहान चलाता है, उसमें कितने सारे लोग माँ बाप वृद्ध रोते रोते आते हैं। उसका वीडियो हर रोज उस फेसबुक पर वो रखता है। कभी समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं। सोचना कि बच्चे अपने लिए पैदा कर रहे हो या विदेश की सेवा के लिए। बेटा एडिलेड में, बेटी है न्यूयॉर्क में। ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। बेटा डॉलर में बंधा 7 समंदर पार। चिता चलाने बाप के गए पड़ोसी 4। ऑनलाइन पर हो गए सारे लाड दुरार। दुनिया छोटी हो गई, रिश्ते हैं बीमार। बूढ़ी 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 आँख में भरते खारा नीर। हरिद्वार के घाट की सिडनी में तकदीर। तेरे डॉलर से भरा मेरा एक कलदार। रुखी सुखी में सुखी अपना घर संसार। ये हालत के जिम्मेदार कौन है? आज भी भारत के गांवों में बसे लोग थोड़े भी सामाजिक जीवन जी सकते हैं, लेकिन जो 1980 के बाद आई जो क्रांति, टेक्नोलॉजिकल क्रांति, मोबाइल क्रांति, टीवी क्रांति, सोशल मीडिया क्रांति, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब ने समाज को अलग कर दिया है। हम अच्छा पढ़ने की बजाय हम कुथली में लग गए हैं। एक दूसरे की कुथली करने में हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। हम चौराहे पर बैठकर लोगों की कुथली करने में ही हमारा समय बिताते हैं और मंदिर में जाकर हम सिर्फ भगवान के नाम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं है हमें कहाँ जाना है, ये विश्व किस दिशा में जा रहा है पता नहीं है। आने वाला कल क्या होगा, क्या वक्त आएगा कि जो बच्चे
भाई बहन, भतीजा, काका, चाचा, मामा, मामी, इन लोगों को पहचानने से शायद मुंह मोड़ लेंगे। आज यही हालत है। मैं देखता हूँ वो लोग अपने आप को दुनिया से अलग कर जाते हैं, और जब उनका बुढ़ापा आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आप सोचिए आने वाला कल में हमें किस तरह जीना है। मैंने तो मेरा 82वां जीवन वर्ष अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ, समाज के साथ ढाल दिया है, लेकिन आने वाले मेरे ही कुटुंब के, मेरे ही समाज के, मेरे ही दोस्त, उनके बच्चे कहाँ होंगे कुछ पता नहीं है। चलो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है संबंध, एक दूसरे से प्रेम, मानवता, इंसानियत, उनके ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़ है जो शुक्रकोश, जो अंडकोश इकट्ठा होता है, उसमें आपके माँ बाप दोनों का जो शुक्रकोश, अंडकोश में से आपका कोश बनता है, आप बनते हैं, वही आपका भगवान है। उनके ऊपर कभी कोई भगवान हो ही नहीं सकता है। उसकी पूजा करिए, उसका दुख सुख ये सब कुछ आपका ही है। अगर आप चाहे तो उन्हें भगवान बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। आपको ईश्वर को कोई मंदिर मस्जिद जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। यही आज का पैगाम है।